हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम एक स्पेसिफिक स्टडी की बात करेंगे जो एक बहुत स्पेसिफिक सा पर्सपेक्टिव डिस्कस करती है प्लास्टिक पोल्यूशन पे। देखिए, करंट अफेयर्स ना हमेशा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के बारे में सोच के पढ़ने, ये पर्सपेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर आई थी कि एक स्टडी कहती है कि इंडिया जनरेट्स हाईएस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो मेंस में अगर आप लिखें तो इस स्टडी के बारे में ही लिखें। तो एज पर दिस स्टडी आप लिख सकते हैं, इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू अ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। और ये बताते भी हैं कि अगर हम देखें तो एनुअली इंडिया जो है 9.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन जनरेट कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि 9.3 मिलियन टन्स को भी ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया बर्न करता है एक स्पेसिफिक वैल्यू, और जो रेस्ट ऑफ द प्लास्टिक है वो मान लीजिए एज डेब्री एनवायरनमेंट में, मान लीजिए कि पानी में मिल रहा है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि इंडिया बर्न्स रफली 5.8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक ईच ईयर, और जो बाकी है वो रिलीज हो जाता है इन द एनवायरनमेंट एज डेब्री। एक और पॉइंट ये स्टडी कहती है, वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, कि इंडिया जो है टोटल 9.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन की बात कर रहा है, और ये सिग्निफिकेंटली ज्यादा है फ्रॉम द कंट्रीज जो इस लिस्ट में आगे आ रही है ना। अगर आप वैल्यूज देखें, राइट, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, तो आप देखिए इस वैल्यू और इस वैल्यू में कितना ज्यादा फर्क है। तो जो इंडिया की कंट्रीब्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन है एज पर दिस स्टडी सिग्निफिकेंटली मोर है दैन द कंट्रीज जो इस लिस्ट में आगे आ रही हैं। तो आप इन चीजों को जरूर जो है मेंस में कोट कर सकते हैं ना। इस स्टडी में जो एक पर्सपेक्टिव है वो डिस्कस करने से पहले आप समझिए कि इस स्टडी के ऑथर्स दो चीजें डिफाइन करते हैं, एक मैनेज्ड वेस्ट, एक अनमैनेज्ड वेस्ट। यानी मैनेज्ड वेस्ट क्या है, जो कलेक्ट हो रहा है बाय म्युनिसिपल बॉडीज, चाहे वो उसको रिसाइकिल कर दें चाहे लैंडफिल्स में भेज दें। अनमैनेज्ड वेस्ट कौन सा होगा, वो प्लास्टिक जो ओपन में बर्न हो रहा है, अनकंट्रोल्ड फायर्स हैं जिनसे पार्टिकुलेट मैटर या टॉक्सिक गैसेस का एमिशन हो रहा है ना। एंड ऑफ कोर्स इनसे रेस्पिरेटरी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्टडी एक बहुत स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव देती है, याद रखिएगा इसे। ये बात करते हैं ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड की। आपने पढ़ा भी होगा, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं इसको ब्रेंट लाइन कहते हैं। तो जो भी नॉर्थ में कंट्रीज आप देख सकते हैं, हाई इनकम कंट्रीज कहा जाता है उन्हें। तो ये बहुत स्पेसिफिक बात करें कि ये स्टडी आइडेंटिफाई करती है कि जब भी हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करते हैं तो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ में एक डिवाइड आता है। वो कहते हैं अगर प्लास्टिक वेस्ट एमिशंस की बात करें, है ना, तो सदर्न एशिया, सब सहारन अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न एशिया, यानी कि जो ग्लोबल साउथ है, राइट, वहां पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट एमिशंस जो हैं हाईएस्ट देखे जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट कहते हैं कि अगर वर्ल्ड की बात करें तो 69% ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन 20 नेशन से आता है, और इनमें से जो है कोई भी हाई इनकम ग्रुप है ही नहीं। 69% of world's pollution comes from 20 nations, none of which are high income countries. क्या इसका मतलब है कि हाई इनकम कंट्रीज में प्लास्टिक यूज ही नहीं हो रहा है? अब यहां पे देखिए बहुत स्पेसिफिक चीज वो कह रहे हैं कि ग्लोबल नॉर्थ की जब हम बात कर रहे हैं, जो हाई इनकम कंट्रीज है, यहां पे प्लास्टिक से प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन तो हो रहा है, लेकिन जो इसका डिस्पोजल है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड है ना। जैसे हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि अनमैनेज्ड वेस्ट भी जो है एग्जिस्ट कर रहा है, कि प्लास्टिक को जो है आपने ओपन में बर्न कर दिया, उससे टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो रही है ना। अब देखो ध्यान से, वेस्ट एमिशंस कहाँ है ज्यादा, ग्लोबल साउथ में। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल नॉर्थ में प्लास्टिक का यूजेज नहीं है या वेस्ट जनरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इस वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से इस वेस्ट से आगे जो पोल्यूशन है वो उतना ज्यादा क्रिएट नहीं हो रहा है। तो डू यू सी द पर्सपेक्टिव कि ग्लोबल साउथ में
प्लास्टिक भी यूज हो रहा है और उसका जो डिस्पोजल है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। पर नॉर्थ में हाई इनकम कंट्रीज में प्लास्टिक भी यूज हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट भी जनरेट हो रहा है, पर क्योंकि कंट्रोल डिस्पोजल है इसीलिए पोल्यूशन उतना नहीं हो रहा। इसी वजह से जो टॉप 20 पोल्यूटर्स एज पर द स्टडी है उनमें से हाई इनकम कंट्रीज है ही नहीं। तो ये बहुत स्पेसिफिक बात है, लेकिन ऑथर ये भी कहते हैं कि हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी को कि ग्लोबल नॉर्थ में या साउथ में क्यों बेटर मैनेज नहीं हो रही है, क्योंकि पीपल्स एबिलिटी टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट डिपेंड करता है कि वहां की गवर्नमेंट की कितनी पावर है टू प्रोवाइड नेसेसरी सर्विसेज। क्या उनके पास इतने एवेन्यूज हैं कि वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। हाई इनकम कंट्रीज की गवर्नमेंट्स प्रोवाइड कर पा रही हैं ऐसी सर्विसेज, इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने के बावजूद वहां पे कंट्रोल डिस्पोजल है और उतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं हो रहा है। अब ये भी ना बहुत स्पेसिफिक तरीके से बताते हैं कि दुनिया में डिफरेंट तरह की कंट्रीज हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स को ही बैन करना चाहती हैं कि भाई हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। पर ऐसी भी कंट्रीज हैं जो प्लास्टिक को एज वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम समझती हैं। ध्यान से सुनो, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कह रही हैं भाई हम तो प्लास्टिक प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन। पर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कह रही हैं कि प्लास्टिक का जो यूज है वो हम करेंगे, है ना। हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम डिस्पोजल कंट्रोल रखें सो दैट पोल्यूशन ना हो। यानी एज पर दीज कंट्रीज प्लास्टिक का होना बस एक वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम है कि अगर हमने सही से वेस्ट मैनेज कर लिया तो प्लास्टिक को यूज करना शुडंट बी एन इशू। तो ये दो बहुत स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव्स है और आप इनको पोल्यूशन के क्वेश्चंस में जरूर जो है कोट कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए, अब ना यहाँ पे एक बात सोचने वाली कि मान लीजिए मैं प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही हूँ, कितना भी मैं कंट्रोल्ड एमिशन कर लूँ, क्या इसका मतलब है पोल्यूशन नहीं होगा? तो वो कह रहे हैं कि एक और स्टडी की वो यहाँ पे बात करते हैं, वो कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों में। देखा गया है कि अगर 1% इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा तो 1% रिलीज इन पोल्यूशन भी देखा गया है। इसलिए वो कह रहे हैं 100% चीज हो जाए वो तो नहीं होगी, है ना। पर यहां पे जो एक प्रॉब्लम आती है, जो मैं पर्सपेक्टिव की बात कर रही थी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि फोकस किस चीज पे हो, क्योंकि एज पर अ लॉट ऑफ कंट्रीज ये प्रॉब्लम सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक प्रोड्यूस किया, हाँ उसका जो वेस्ट है उसको मैनेज इस तरह से किया, कंट्रोल्ड मैनेज किया सो दैट पोल्यूशन नहीं हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि क्या प्लास्टिक पोल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है या फिर एज पर सर्टेन कंट्रीज ये सिर्फ एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये पर्सपेक्टिव्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक आर्टिकल से ना एक एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव बनता है। तभी मैं कोशिश करती हूँ कि हर हफ्ते ऐसे नई तरह की चीजें आपसे डिस्कस करें सो दैट बाय द टाइम यू रीच योर एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आपका पर्सपेक्टिव बहुत ही ज्यादा बिल्ड हुआ हो। तो ऐसी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। हमारे होलिस्टिक करंट अफेयर प्रोग्राम के बारे में आप जानते हैं, इसकी डिटेल जरूर लें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।